आज के इस वीडियो में ऐसे 5 रूल्स बताने वाला हूँ जिन्हें आप अपनी लाइफ में अप्लाई करके एक अलग इंसान बनकर निकलोगे। ये रूल्स आपको ज्यादा बुद्धिमान, ज्यादा चालाक और शातिर बनाएंगे। इन रूल्स को फॉलो करने पर लोग आपकी वैल्यू करेंगे। अपने दोस्तों में या फिर किसी ग्रुप में आप खड़े रहेंगे तब आप सबसे अलग नजर आओगे। लोगों की नज़रों में आपकी इज्जत एक अलग ही लेवल पर होगी। लोग आपको अलग ही तरीके से ट्रीट करेंगे और सम्मान देंगे। ये रूल्स बहुत ही पावरफुल हैं जो आपको भी एक पावरफुल इंसान बनाकर छोड़ेगी। तो फिर बिना किसी देरी के हम डायरेक्ट पॉइंट पर आते हैं। पहला नियम कहता है अपने इरादे हमेशा छिपा करके रखें। अगर आप किसी चीज़ पर काम कर रहे हो तो उसे किसी भी कीमत पर जाहिर ना होने दें। इस दुनिया में बहुत से लोग खुली किताब की तरह होते हैं। मौका मिलते ही वह अपने सारे राज की बात, सारे इरादे, सारे काम, सारे गोल्स, अपने मन की बात तुरंत कह देते हैं। इसमें प्रॉब्लम तब आती है जब आप अपना गोल अचीव नहीं कर पाएंगे तो लोग आप पर हंसेंगे या फिर लोगों की नज़रों में आपकी एक गलत इमेज बनेगी। ये सिर्फ बोलता है, करता कुछ भी नहीं है। अपनी जुबान पर लगाम कसना और अपनी बातों पर कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए अपने शब्दों को नाप तोड़ कर बोलें। सब कुछ ना बताएं, कुछ न कुछ तो छिपा करके जरूर रखें। लोगों को गुमराह करके उन्हें कन्फ्यूज होने दें। जिस तरह कमान से निकले हुए तीर और बंदूक से निकली हुई गोली वापस नहीं आती, ठीक उसी तरह मुंह से निकले हुए शब्द कभी लौटकर वापस नहीं आते। मैं कई बुद्धिमान लोगों से मिला हूँ और जब मिलने के बाद उनके बारे में सोचता हूँ, उन्हें ऑब्जर्व करता हूँ, तो एक बात मुझे लगभग सभी में कॉमन दिखती है। वे कभी भी फालतू नहीं बोलते। जितना काम होता है सिर्फ उतना ही बोलते हैं। और हमारा दूसरा नियम भी यही कहता है कि हमेशा जरूरत से कम बोलें। हमें कहा जाता है कि जितना ज़रूरत हो सिर्फ उतना ही बोलें, लेकिन ये नियम हमें सिखाता है कि हमेशा ज़रूरत से भी कम बोलें, क्योंकि आप जितना कम बोलेंगे आप उतने ही साधारण नज़र आएंगे। लोगों को कभी भी अपने शब्दों से इम्प्रेस करने की कोशिश ना करें, क्योंकि जब जब आप ज़रूरत से ज़्यादा बोलेंगे उस समय पूरी संभावना होती है कि आपके मुंह से कोई न कोई मूर्खतापूर्ण बात निकल ही जाएगी। एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर मैं आपको ये बात समझाना चाहता हूँ। एक बार एक मुजरिम को फांसी होने वाली थी। जब फांसी लगने का टाइम हुआ और फांसी लगने ही वाली थी तभी उसकी रस्सी टूट गई, और उस वक्त रस्सी का टूटना भगवान की देन मानी जाती थी और अक्सर मुजरिम की जो सज़ा है वो कैंसिल कर दी जाती थी। ये सब होने के बाद में सैनिक ने ये बात राजा को जाकर बताई। राजा उसकी सज़ा कैंसिल करने ही वाला था। तभी राजा के एक एडवाइजर ने सैनिक से पूछा कि क्या मुजरिम ने जमीन पर गिरने के बाद कुछ कहा था। तभी सिपाहियों ने कहा कि हाँ, वो कह रहा था कि राजा एक ढंग की रस्सी नहीं बनवा सकता, राजा क्या खाक चलाएगा। ये बात सुनकर राजा को गुस्सा आया। वो मुजरिम के पास गया और उसे तलवार से मार डाला। उसकी मौत का सिर्फ एक ही कारण था कि उसने बिना वजह अपना मुंह खोला और मूर्खतापूर्ण बात कह दी। ये एक फैक्ट है कि जब जब आप जरूरत से कम बोलोगे आप नॉर्मल से ज़्यादा महान और शक्तिशाली नजर आओगे। आपके साइलेंट रहने से कई बार लोग परेशान हो जाएंगे कि आखिर ये सोच क्या रहा है, और ऐसे में वो हड़बड़ाहट में पड़ जाएंगे और घबरा कर कुछ भी कह देंगे। फिर आपको उनकी कमजोरी पता चल जाएगी, और अगर आप कम बोलोगे तो आपकी जो कमजोरी है वो छिप जाएगी। अगर आपको स्मार्ट बनना है तो आप इस नियम का पालन करें, आप स्मार्ट बन जाएंगे। स्मार्ट लोगों की एक बहुत बड़ी निशानी होती है कि वो चुप रहते हैं, कम बोलते हैं, या फिर जितनी ज़रूरत है सिर्फ उतना ही बोलते हैं। रूल नंबर 3 कहता है कि आपकी प्रतिष्ठा पर बहुत कुछ निर्भर करता है। हर कीमत पर इसकी रक्षा करें। प्रतिष्ठा यानी आपकी रेपुटेशन, आपकी इमेज, और आपकी जो इमेज है वो शक्ति की नींव है। इसी से आप लोगों पर अपना दबदबा कायम रख सकते हैं। आप जैसी इमेज लोगों के सामने बनाओगे लोग आपको वैसे ही ट्रीट करेंगे, वैसे ही इज्जत देंगे। हर कीमत पर इसकी रक्षा करें और लोगों के सामने अपनी ऐसी इमेज बनाएं कि कोई भी कुछ भी कहने से पहले, आपका मजाक बनाने से पहले 10 बार सोचे। लोगों के सामने हमारी जो इमेज है वो 4 बातों पर डिपेंड करती है। पहला है हमारे कपड़े, हमारे पैसे, हमारे शब्दों से यानी जो हम बोलते हैं, और हमारे काम से, या फिर कहे कि हमारे पद से। तो इन 4 चीजों को सुधारें। इससे आपकी इमेज लोगों के नजरों में नेक्स्ट लेवल पर होगी। अपना ड्रेसिंग सेंस सुधारें। आपका जो फर्स्ट इम्प्रेशन है वो वहीं से बनेगा। कहते हैं कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। ये फर्स्ट इम्प्रेशन बनता है आपके पहनावे से, आपके ड्रेसिंग सेंस से। इसलिए इसे जितना हो सके उतना अच्छा करने का प्रयास करें। अक्सर आप अपनी सोसाइटी में देखते होंगे कि जब कहीं पार्टी होती है वहाँ पर जो अच्छे कपड़े पहनते हैं उसका इम्प्रेशन सबसे अलग होता है। दूसरी बात, अगर आपके पास पैसा है तो लोग पूछेंगे कि भाई तू कैसा है, और अगर आपका पद बड़ा है, आपके पास ढेर सारे पैसे हैं,
आपका नाम पूरे शहर में फैला हुआ है, मतलब यूं कहें अगर आप किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं हैं तो लोग आपके साथ सेल्फी भी लेना शुरू कर देंगे। लोग आपसे बात करके खुद को गर्व महसूस करेंगे। वहीं दूसरी ओर कभी भी किसी गरीब इंसान को तो लोग पूछने भी नहीं जाते हैं कि भाई तू कैसा है। उससे मिलना तो दूर, उससे बात भी करना लोग पसंद नहीं करते। इसलिए मेरे दोस्त, सारे फालतू के कामों को छोड़कर मेहनत करो और पैसे कमाने पे ध्यान दो। हर कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा और हर कोई आपकी इज्जत करेगा। तीसरा है शब्दों की ताकत। आपके शब्दों में वो ताकत होती है जो किसी मुर्दे में भी जान डाल देती है। बड़े बड़े नेता सिर्फ और सिर्फ अपने भाषण में अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जिससे जनता उनकी बातों में आकर उन्हें वोट देते हैं। जिस नेता का भाषण जितना अच्छा होता है, जनता उसी को वोट देती है। शब्दों के बांध से ही तो नेता इतने बड़े जनता की भीड़ को अपने भाषण के माध्यम से अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जब शब्द सही होंगे तो आपके असली गुण लोगों को दिखेंगे। इसलिए सही से बोलना सीखो, या फिर जरूरत पड़ने पर ही बोलें। ज्यादा बोलोगे तो कुछ भी बोलते रहोगे और मूर्ख दिखोगे और इससे आपकी इमेज खराब होगी। और चौथा, आपका काम, आपका पद या फिर आपकी पोजीशन। जितना सम्मान आपको वो दिला सकती है उतना सम्मान कोई नहीं दिला सकता। इसलिए अपना एक सही काम चुने और याद रहे कि जिंदगी में ऐसा कोई भी काम न करना जिससे कि आपकी इमेज खराब हो, क्योंकि एक बार आपकी इमेज पर धब्बा लग गया तो फिर वो कई बार मिटाने पर भी नहीं मिटता। अगर आपकी इमेज सही है, आपकी प्रतिष्ठा बहुत ऊंची है, तो आपके कई सारे काम सिर्फ आपके बोलने से ही हो जाएंगे। तो आपकी जो प्रतिष्ठा है, आपकी जो इमेज है, उसको सही रखें और हर कीमत पर इसकी रक्षा करें, क्योंकि इस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। नियम 4, चौथा नियम कहता है कि सहसाओं की तरह रहें। सम्राट जैसा सम्मान पाने के लिए सम्राट की तरह काम करें। आप जिस तरह से खुद को पेश करते हैं उसी से तय होता है कि लोग आपको कितनी इज्जत देंगे। घटिया या फिर साधारण दिखने पर लोग आपको कभी भी सम्मान नहीं करेंगे। और चूंकि राजा खुद अपना सम्मान करता है, इसलिए दूसरों को भी उसका सम्मान करने की प्रेरणा मिलती है। और सहनसाओं की तरह व्यवहार करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप घमंडी बन जाएं, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप खुद को कम न समझकर खुद की वैल्यू करें। अपने सभी कामों को सम्राट जैसा बनाएं, महान काम करें, ऊंचे विचार रखें और अपने सभी कामों को लोगों को दिखाएं कि भले आप सम्राट तो नहीं हैं, लेकिन आप सम्राट बनने के काबिल हैं। और कभी भी अपना आत्मसम्मान न गंवाएं। अकेले में खुद का अपमान न करें, क्योंकि जो इंसान खुद का इज्जत करता है, दुनिया उसकी इज्जत करती है। तो अगर आप सम्राट की तरह सम्मान पाना चाहते हैं तो सम्राट की तरह ऊंची सोच रखें और उसकी तरह काम करें। पांचवा नियम यह कहता है कि सम्मान पाने के लिए दूरी बनाएं। कहीं भी बहुत ज़्यादा आने जाने से आपकी कीमत घटती है। आप जितने ज़्यादा दिखते हैं, जितने ज़्यादा बोलते हैं, आप उतने ही ज़्यादा साधारण नजर आते हैं। अगर आप किसी ग्रुप का हिस्सा हैं तो आप कुछ टाइम के लिए उससे दूरी बनाएं। आपके न होने पर वहाँ पर आपके बारे में बातें होंगी और ज़्यादा तारीफें भी होंगी। आपको ये सीखना है कि दूर कब रहना है, क्योंकि एब्सेंस से, अभाव से हर चीज़ की वैल्यू बढ़ जाती है। अक्सर आपने देखा होगा कि मार्केट में किसी चीज़ की कमी होती है और उसका डिमांड ज़्यादा होता है तो उसकी रेट हाई होती है, मतलब उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। आपने कई बार देखा होगा कुछ बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ जब किसी पार्टीज या किसी इवेंट में जाते हैं तो वो बिना खाना खाए वापस चले जाते हैं। वो ये कहते हैं कि उन्हें किसी दूसरी पार्टीज या फिर किसी दूसरे इवेंट में जाना है, जबकि उन्हें कहीं जाना नहीं होता। वो बस वहाँ रहकर अपनी वैल्यू कम नहीं करना चाहते, क्योंकि वो जितना ज़्यादा लोगों को दिखेंगे वो नॉर्मल होते जाएंगे। सूर्य का महत्व भी उसकी अनुपस्थिति से बढ़ जाता है। बारिश के दिन जितने लंबे होते हैं, हमें सूर्य के निकलने का इंतजार भी उतना ही होता है, तब उसकी वैल्यू बढ़ जाती है और सूर्य हमें बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन जब सूर्य लगातार रहता है, उसकी गर्मी हमें लगती है, तब वही सूर्य हमें चुभने लगता है। अगर आप खुद की अनुपस्थिति रखना सीख लेंगे तो लोगों में आपकी मांग बढ़ जाएगी। और एक बात, लगातार आसपास रहने से आपकी शोहरत कम होती है और दूर रहने से बढ़ती है। दूर रहने से जिस इंसान को शेर माना जाता है, सामने आने पर वही व्यक्ति सामान्य और मूर्खतापूर्ण लगता है। लोग अंदर के गुणों को देखने के बजाय आपकी बाहरी गुणों को देखने लगते हैं और कई बार इससे हमारी इमेज खराब होती है। इसलिए सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही लोगों को दिखें और जब भी दिखें अपना इमेज और अपना हुलिया सही करके दिखें। अगर आप इन 5 रूल्स को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपकी जो वैल्यू है, आपकी जो इज्जत है, वो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। दोस्तों, इन 5 नियम को मैंने ये बुक शक्ति के 48 नियम से लिए हैं, जो कि मुझे काफ़ी अच्छी लगी। आप भी इस बुक को इसके वेबसाइट पर जाकर खरीद सकते हैं। बाकी के 48 नियम को पढ़कर आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावे और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं
जो हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो पार्ट 2 को मिस न करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।